तो हम अभी देहाभिमानी हैं, देह भाव से चलते हैं, तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वीर शक्ति फिर उसके ऊपर जाएगी तो उसके दिमाग पे, उसके अंगों पे वो कुप्रभाव पैदा करेगी, वो उसकी हानि पैदा करेगी और उसमें गलत संस्कार पड़ जाएंगे। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाएं, पर शास्त्र की आज्ञा का कहाँ पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। कहाँ गया? पहले लिखा होता था घरों में बड़े अक्षरों में अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा होता। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब है संशय करना, और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें लगता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, ना कि उसमें क्यों रखा जाए। बस समझना है, हर भाव को समझना है। शास्त्र मर्यादा है। जैसे देखो, कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है, छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है अगर छोटा वाला अकड़ के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी जो हम तुम्हारे पैर छुए। उद्दंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और जब भैया कह के पैर छूता है तो हाथ। तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी उन्नति होती है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें लगता है जो शास्त्रों में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना